हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत में जब तेंग्यू को पता चलता है कि टेंशन ब्लाइंड डेट पर जा रही है तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि क्या हमें टेंशन को जाकर रोकना होगा। तेंग्यू इससे गुस्से में कहता है कि जाकर चेंज करके आओ, हम उसे रोकने के लिए जा रहे हैं। अब टेंशन टैक्सी में जब जा रही होती है तो इसको तेंग्यू के मैसेजेस आते हैं जो उससे पूछता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर किस जगह पर जा रही हो। टेंशन को तो असिस्टेंट गाओ पर गुस्सा आ रहा होता है कि इतनी जल्दी ये बात तेंग्यू को भी बता दी है। अब टेंशन को लुजी सिंह की कॉल आती है जो इसको स्टूडियो में स्क्रिप्ट को डिस्कस करने के लिए बुला रहा होता है। टेंशन स्टूडियो आने के लिए मान जाती है। टेंशन टैक्सी ड्राइवर को भी अब लुजी सिंह के स्टूडियो का एड्रेस बता देती है। अब स्टूडियो में ये तीनों मीटिंग के लिए आ गए होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तेंग्यू भी आ जाता है। तेंग्यू आकर इनसे सॉरी करने लगता है कि तुम लोगों को इतनी अर्जेंटली मीटिंग करनी पड़ रही है और कहता है कि तुम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करो, मैं तुम लोगों की डिस्कशंस को सुनूंगा। टेंशन तो तेंग्यू की इस हरकत पर हैरान हो रही होती है। टेंशन कहती है कि इस सिचुएशन में इन्वेस्टर का अपने ओपिनियन देना सूटेबल नहीं है। ये सुनकर तेंग्यू कहता है कि ठीक है, आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखें, मैं बाहर चला जाता हूँ। फेंगचंग और लुजी सिंह भी टेंशन के ऐसा करने से काफी खुश होते हैं। अब मीटिंग के बाद जब टेंशन वापस जा रही होती तो एक लड़का टेंशन के लिए फूल लेकर खड़ा होता है। टेंशन से पूछती है कि तुम लिनजेंग शू हो, तो ये कहता है कि हाँ, और फिर ये टेंशन को फूल दे देता है। टेंशन कहती है कि आपको यहाँ पर खड़े होना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तो ये कहने लगता है कि हर तरह की डेट्स होती हैं, घर भेजना भी डेट ही कंसीडर होता है। और ये टेंशन को कहता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। टेंशन इसकी कार में बैठ जाती है। टेंशन जैसे ही घर पहुँचती है तो साथ ही यहाँ पर तेंग्यू भी आ जाता है। टेंशन इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। अब तेंग्यू फ्लावर्स को देखकर कहने लगता है कि ये फ्लावर्स तुम्हें किसने भेजे हैं, तुमने तो अपनी ब्लाइंड डेट मिस नहीं कर दी थी। टेंशन कहती है कि हैंडसम लड़के से ना मिलकर मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने स्टूडियो से पिक करने के लिए उसको अपने स्टूडियो ही बुला लिया था। टेंशन अब जाने लगती है लेकिन तेंग्यू उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। टेंशन कहती है कि तुम मुझे चेस कर रहे हो लेकिन मेरे पास भी चूज करने का हक है। तेंग्यू कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर मत जाओ। टेंशन कहती है कि तुमने मेरी ब्लाइंड डेट आज खराब तो कर दी ना, इसीलिए मैंने ब्लाइंड डेट को रीशेड्यूल कर लिया है। तेंग्यू कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं तो। टेंशन कहती है कि पहले तुमने मुझे कहा कि मिंगजाओ को चेस करने में मैं तुम्हारी मदद करूं, फिर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब ये कुछ कहने वाली होती है और फिर कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तेंग्यू कहते हैं कि क्या अगर मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाने दूं तो हमारे दरमियान हर चीज इवन हो जाएगी। टेंशन कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ बराबर हो जाए तो तुम्हें मुझे 108 ब्लाइंड डेट्स पर जाने देना होगा। इतने में ही टेंशन के डैड यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो टेंशन आवाज सुनने के बाद तेंग्यू को कहती है कि मेरे पेरेंट्स वापस आ गए, जल्दी से इसको इसके घर भेज देती है। अगले दिन तेंगडिंग एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब यहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि लुजी सिंह बहुत स्ट्रिक्ट है एक्टिंग के मामले में। कई दफा लुजी सिंह ने बुरी एक्टिंग के कारण अपनी एक्ट्रेस को चेंज किया है। तेंगडिंग ये बातें सुनकर नर्वस हो जाती है और इतने में ही यहाँ पर लुजी सिंह भी आ जाता है। अब परफॉर्मेंस दिखाने की पहली बारी तेंगडिंग की होती है। इस बात पर ही तेंगडिंग नर्वस होती है, लेकिन लुजी सिंह के यहाँ पर आने के कारण तेंगडिंग सही से एक्ट नहीं कर पाती। अब जब ये स्टेज से नीचे आती है तो लुजी सिंह की कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है। तेंगडिंग अब लुजी सिंह के पीछे आती कहती है कि आप इतनी जल्दी बाहर आ गए, क्या मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी। लुजी सिंह कहता है कि मैं तो यहाँ पर कॉल सुनने के लिए आया था। तो तेंगडिंग कहती है कि मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। लुजी सिंह कहता है कि एक्टिंग एक बहुत ही क्रूअल प्रोफेशन है, रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा हो आप उसको अपनी खराब एक्टिंग का एक्सक्यूज बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कहने लगता है कि तुम्हें मेरी जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए। मैंने अगर तुम्हें इस मूवी की हीरोइन चुना है तो मुझे यकीन है कि तुम इस कैरेक्टर को बहुत आसानी से हैंडल कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेहनत करके अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम नहीं करोगी तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तेंगडिंग जाते हुए कहती है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी। लुजी सिंह भी इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। आज ऑफिस में असिस्टेंट गाओ तेंग्यू को काम के बारे में सारी जानकारी दे रहा होता है और उसके बाद तेंग्यू को बताता है कि टेंशन आज फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। तेंग्यू ये सुनकर अपने ऑफिस में चला जाता है और फिर ये दोनों मॉल में आ जाते हैं। अब ये दोनों टेंशन को ढूंढने लगते हैं और फाइनली इनको एक रेस्टोरेंट में टेंशन नजर भी आ जाती है, लेकिन इन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोका जा रहा होता है क्योंकि सारा रेस्टोरेंट ही फुल होता है। अब इन दोनों को बाहर बैठना पड़ता है और ये लोग यहाँ पर बैठ कर भी टेंशन को ही देख रहे होते हैं। टेंशन तो बहुत हंस हंस के लिनजेंग शू से बात कर रही होती है। अब जैसे ये दोनों देखते हैं कि टेंशन और ये लड़का बाहर आने वाले हैं तो ये भी साइड में जाकर छुप जाते हैं। टेंशन और लिनजेंग शू मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं तो तेंग्यू और असिस्टेंट गाओ भी अब इन दोनों के पीछे मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन तेंग्यू असिस्टेंट गाओ से कहते हैं कि जाकर मास्क और सनग्लासेस लेकर आओ। अब तेंग्यू स्टाफ से जाकर टेंशन और लिनजेंग शू के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो कौन सी मूवी देख रहे हैं, लेकिन स्टाफ कहता है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी और को बताना हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। तो असिस्टेंट गाओ कहने लगता है कि असल में वो दोनों एक मूवी के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी अच्छी है,
इसीलिए हम भी वो मूवी देखना चाहते हैं। ये बताने लगता है कि उन्होंने टिकट्स ऑनलाइन बुक करवाई थी और यहाँ से वो सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर गए हैं। तेंग्यू कहता है कि उन्होंने एक बकेट ली या 2, तो ये बताने लगता है कि सिर्फ सिंगल बकेट अवेलेबल थी इसलिए वो लेकर चले गए। तेंग्यू कहता है कि उन्होंने सिर्फ पॉपकॉर्न की एक बकेट ही खरीदी है, वो लोग काफी क्लोज लग रहे हैं। तेंग्यू कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो, अब मैं तुम्हारा ओवर टाइम जरूर कट करूंगा। ये कहकर तेंग्यू यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो स्टाफ की एक मेंबर होती है वो कॉल करके बताती है कि मिस्टर तेंग्यू यहाँ पर छुपकर आए हुए हैं। अब तेंग्यू के आने की खबर से यहाँ पर हलचल मच चुकी होती है। कुछ लोग तेंग्यू के बारे में ही बात करते हुए जा रहे होते हैं, तो तेंगशन भी ये बात सुन लेती है। ये सुनने के बाद तेंगशू लिनजंगशू से कहती है कि क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ। ये कहकर ये साइड में आ जाती है। अब जैसे ही ये लोग तेंगशन को देखते हैं तो असिस्टेंट गाओ तेंग्यू को मसाज चेयर पर बिठा देता है, खुद भी यहीं पर बैठ जाता है और तेंगशन तेंग्यू को ही कॉल कर रही होती है। तेंग्यू जब इसकी कॉल उठा लेता है तो तेंगशन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तेंग्यू कहते हैं कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट क्या मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पर लिनजंगशू तेंग्यू को इस तरह से बात करते हुए देख रहा होता है। अब कॉल बंद करने के बाद तेंगशन इसके साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है और अब असिस्टेंट गाओ और तेंग्यू भी थिएटर में आ जाते हैं। अब जो लोग तेंग्यू को ढूंढ रहे होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तेंग्यू इनको देखकर वापस मुड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये तेंग्यू को पहचान चुके होते हैं। अब ये आदमी कहने लगता है कि मैं मिस्टर मा हूँ और कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। तेंग्यू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मिस्टर मा कहता है कि हमारी मंथली मीटिंग होने वाली है, हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी अगर आप हमारी मीटिंग में आ जाएंगे। अब तेंग्यू को इनकी बात माननी पड़ती है और ये असिस्टेंट गाओ से कहता है कि मीटिंग के बाद हम उन्हें यहाँ पर दोबारा ढूंढेंगे। मीटिंग के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो मूवी की टिकट्स खत्म हो चुकी होती हैं। अब तेंगशन भी लिनजंगशू के साथ वापस जा रही होती है और तेंग्यू वापस जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या तेंगशन को कुछ ब्लाइंड डेट्स के बाद ही उससे प्यार हो गया है। इसको तेंगशन का लिनजंगशू के साथ हंसना याद आ रहा होता है। कहने लगता है कि क्या मुझे अब तेंगशन को फोर्स से मनाना पड़ेगा। तेंगशन लिफ्ट में आ रही होती है तो यहाँ पर तेंग्यू इसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ये तेंगशन को देखता है तेंग्यू तेंगशन को किस करने लगता है। तेंग्यू इसको कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारा प्रोड्यूसर बनने से इनकार किया था इसलिए, या मैंने तुम्हें मिंगजाओ को चेस करने के लिए मेरी मदद करने के लिए कहा था, या ये कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तेंगशन कहते कि तुम इस तरह की बातें करने में काफी अच्छे हो, लेकिन आइंदा अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तेंग्यू कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मार कर बेटर फील होता है तो मुझे मार सकती हो। और फिर ये तेंगशन का हाथ पकड़कर खुद ही अपने आप को मारने लगता है, लेकिन तेंगशन इसको मारना नहीं चाह रही होती। तो तेंग्यू कहता है कि क्या तुम मुझे मारना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेंगशन इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो तेंग्यू अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि तुम अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे बाइट भी कर सकती हो। तेंगशन भी इसको बाइट कर देती है और तेंगशन के बाइट करने के कारण तेंग्यू के ब्लड भी निकल रहा होता है। इस पर तेंग्यू कहने लगता है कि तुम वाकई में ही जालिम हो। अब तेंगशन फिर अपने घर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद तेंगशन भी तेंग्यू के बारे में सोच रही होती है और तेंग्यू भी तेंगशन के बारे में ही सोच रहा होता है। अगले दिन तेंगशन के पेरेंट्स जा रहे होते हैं और तेंगशन की मम्मी से कह रही होती है कि तुम लिन से बात करना नहीं छोड़ना और मुझे भी कॉल करके सारी अपडेट देते रहना। फिर तेंगशन अपने मॉम डैड को बाय करती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। आज जब तेंग्यू फाइल साइन करके असिस्टेंट गाओ को दे रहा होता है तो वो तेंग्यू के हाथ को देखकर कहने लगता है कि आपको पहले अपने जख्म को ट्रीट कर लेना चाहिए। तो तेंग्यू कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट गाओ कहते हैं कि फिर भी आपको बैंडेज की जरूरत होगी क्योंकि अभी कुछ देर बाद हमारी मीटिंग है। लेकिन तेंग्यू इसकी बात इग्नोर करके कहता है कि अब हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए। अब मीटिंग के दौरान जब तेंग्यू साइन कर रहा होता है तो बाकी सब भी इसके हाथ पर जख्म के निशान को देख रहे होते हैं और अब पूरी कंपनी में ये बात फैल गई होती है और सभी यही बात कर रहे होते हैं कि तेंग्यू को किसी बच्चे ने काटा या किसी कैट ने। इसके बाद स्टूडियो में तेंगशन की लुजिशिंग और फिंचिंग के साथ मीटिंग चल रही होती है कि यहाँ पर तेंग्यू भी आ जाता है फ्लावर्स लेकर। लुजिशिंग तेंग्यू को देखकर कहने लगता है कि मैं आपके लिए एक टेबल ही सेट ना करवा दूं क्योंकि आप फ्लावर की डिलीवरी रोजाना काफी टाइम पर करते हैं। तेंग्यू कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। अब तेंग्यू के साथ ही इनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तेंगशन कहती है कि हमें मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की स्टोरी के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन लुजिशिंग कहता है कि इन कैरेक्टर्स के बारे में भी तुम ही सोचोगी। तेंगशन बताने लगती है कि इस नॉवल को लिखते हुए मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को एज ए इंस्पिरेशन इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरे पास कैरेक्टर्स को लिखने के लिए कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। तो ये बात सुनकर तेंग्यू तेंगशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसको तेंग्यू के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तेंगशन इसको इग्नोर कर देती है। तेंगशन अब लुजिशिंग को लिनजंगशू के बारे में बताने लगती है कि वो कैरेक्टर के लिए इससे इंस्पिरेशन लेगी। तेंगशन इसकी तारीफ कर रही होती है और लुजिशिंग भी कहते हैं कि तुम्हें काफी अच्छा दोस्त मिल गया है, लेकिन तेंग्यू तो इसकी बात सुनकर जेलस हो रहा होता है। अब तेंग्यू कहते हैं कि मैं भी एक कैरेक्टर के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। तेंग्यू वेन वेन नाम का एक कैरेक्टर लिख लेता है और तेंग्यू उसी लड़की वेन के बारे में सारी क्वालिटीज बता रहा होता है जिससे इसकी मॉम ने
तेंग्यू को मिलवाया था। फेंगचिन को तेंग्यू का भी कैरेक्टर काफी अच्छा लगता है और एंड पर लिखता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो कि कभी भी अपने पास्ट को फ्यूचर में नहीं लेकर आती। तेंगशिन भी जेलस हो रही होती है, लेकिन ये तेंग्यू को ये सब शो नहीं करवाना चाह रही होती। फेंगचिन तो बहुत ही तारीफ कर रहा होता है इसके कैरेक्टर की, तो तेंग्यू कहता है कि फिर भी पता नहीं मिस तेंगशिन को ये कैरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट के लिए सूटेबल लगेगा या नहीं। तो तेंगशिन कहती है कि मुझे कोई इतराज नहीं है। तेंगशिन लूजिंग से कहने लगती है कि तेंग्यू ने हमारे लिए कैरेक्टर बनाया है तो हमें तेंग्यू को इसकी कॉपीराइट फीस तो देनी चाहिए। तेंग्यू कहते हैं कि मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी पैसे तो मैंने ही देने हैं। तो तेंगशिन कहती है कि तुम समझो कि मैंने पर्सनली तुम्हारे इस कैरेक्टर को बाय कर लिया है। ये कहकर तेंगशिन वीचैट के जरिए इसको पैसे भी भेज देती है, लेकिन तेंग्यू कहता है कि मैं इनको रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब फेंगचिन लूजिंग के पास आकर कहने लगता है कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है। तो लूजिंग कहते हैं कि मुझे कैसे मालूम होगा। अब तेंगशिन बार बार इसको पैसे भेजे जा रही होती है और तेंग्यू भी रिजेक्ट किए जा रहा होता है। इतने में ही इनका खाना आ जाता है। फेंगचिन और लूजिंग तो जल्दी से खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तेंगशिन भी इसको यहाँ पर छोड़कर चली जाती है और तेंग्यू बोर्ड पर जाकर लिन जिंगशू के कैरेक्टर के जो नोट्स होते हैं उसको उतार रहा होता है। इसको ऐसा करते हुए देखकर तेंगशिन इसको आवाज देती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।